हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री ट्रांजिस्टर्स, जिसमें हमारे पास है BC 546, 547 एंड 548। ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये आपने देखा होगा कॉमनली यूज्ड होते हैं हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। ख़ास तौर पे जो BC 547 ट्रांजिस्टर है, आपने वीडियोस अगर यूट्यूब के ऊपर देखी हैं, मेरी भी कुछ वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर भी हैं जिनमें हमने ज़्यादातर इस वाले ट्रांजिस्टर को यूज़ किया हुआ है। इसकी क्या वजह है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इन तीनों ट्रांजिस्टर्स के अंदर क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता जाऊँ कि ये जो तीनों ट्रांजिस्टर्स हैं इनकी जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। यानी कि जैसा कि आप ये देख सकते हैं, कलेक्टर बेस एमीटर एंड कलेक्टर बेस एमीटर, और तीनों ही जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये NPN है। ठीक है, ये आपने एक चीज़ नोट कर लेनी है। और जो डेटा है इन तीनों ट्रांजिस्टर्स के अंदर वो बिल्कुल सेम है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है। तो गाइस, डिफरेंस जो है इसमें मेन वो है वोल्टेज का। मैं इनको थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ। अब वोल्टेज का क्या डिफरेंस है, BC 546 जो ट्रांजिस्टर होता है इसकी जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो है 65 वोल्ट्स, BC 547 की है 45 वोल्ट्स, जबकि हमारे पास जो BC 548 ट्रांजिस्टर है इसकी है 30 वोल्ट्स। मेन जो डिफरेंस है गाइस वो वोल्टेज का है, ऑपरेटिंग वोल्टेज का। कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जहां पर हमें रिक्वायरमेंट होती है लेट्स सपोज 30 वोल्ट्स की, तो वहां पर हम BC 548 को यूज़ करेंगे, और वहां पर हम BC 547 और 546 को भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ कि इसकी क्या वजह है। क्योंकि अगर किसी सर्किट के अंदर 30 वोल्ट्स ऑपरेटिंग वोल्टेज है, वो 30 वोल्ट्स के ऊपर ऑपरेट हो रहा है, और आपके पास लेट्स सपोज BC 548 ट्रांजिस्टर मौजूद नहीं है, बट आपको मार्केट से या वैसे भी अगर आप घर पर भी काम कर रहे हैं तो आपके पास लेट्स सपोज इन दोनों में से कोई भी जो ट्रांजिस्टर है वो अवेलेबल होगा, तो आप इन दोनों में से कोई भी 30 वोल्ट्स के ऊपर ऑपरेट होने वाले सर्किट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि डेटा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तीनों ट्रांजिस्टर्स का सेम है, वोल्टेज जो होगी वो जितनी चाहिए होगी वो कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, अगर लेट्स सपोज आप BC 547 यूज़ करते हैं जो कि 45 वोल्ट्स के ऊपर ऑपरेट होता है, 30 वोल्ट्स वाले सर्किट में लगाएंगे तो ये ईजिली इसके साथ चल जाएगा। पर इन केस अगर आप इसी तरह से BC 546 लगा देते हैं जहां पर 30 वोल्ट्स ऑपरेट हो रहा है, या 45 वोल्ट्स पे अगर सर्किट ऑपरेट हो रहा है, तो आप वहां पर BC 546 का यूज़ भी कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर किसी सर्किट के अंदर BC 546 लगा हुआ है बट आपके पास BC 546 अवेलेबल नहीं है, और उस केस में आपने ये चेक करना है कि सर्किट की ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है। अगर तो वो 65 वोल्ट्स है तो फिर आप BC 547 और ना ही BC 548 वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वोल्टेज कम है, और क्या होगा कि ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये आपके डैमेज हो जाएंगे अगर आप इनको इस सर्किट के अंदर यूज़ करेंगे जिसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज 65 वोल्ट्स है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ इस शॉर्ट सी वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इन तीनों ट्रांजिस्टर्स के अंदर क्या डिफरेंस है, और डेटा तीनों का जैसे मैंने आपको बताया था सेम है, और किन कंडीशंस में आप ट्रांजिस्टर्स को एज एन ऑल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर इस छोटी सी वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है तो आपने प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।